मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं यहीं तड़प तड़प कर प्राण दे दूंगी। नहीं नहीं, रोइए मत। आपकी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। ठीक है, जाइए। तभी राजकुमारी के महल में घुसते ही खतरे की घंटी बज गई और पहरेदार आए और राजकुमार को पकड़कर राजा के सामने लाए। पहरेदार, ये कौन दुस्साहसी है जिसने मेरी पुत्री का हाथ पकड़ने की जुर्रत की? महाराज, ये बाहर छिपा हुआ था। इसने राजकुमारी को बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश की। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इतनी बड़ी गुस्ताखी! एक अजनबी मेरे महल की राजकुमारी को चुरा ले जाए? सैनिकों, इसे ले जाओ और कल सुबह होते ही फांसी पर लटका दो। मुझे इसकी कोई सफाई नहीं सुननी। महाराज, दया करें, मैं कोई अपहरणकर्ता नहीं हूं। मुझे मजबूरन यहां आना पड़ा। मेरी जान बख्श दीजिए। तुम्हारी जान बच सकती है, पर एक शर्त पर। वो विशाल पहाड़ जो मेरे किले के सामने खड़ा है, इसने मेरे महल की सुंदरता और ताजी हवा रोक रखी है। अगर तुम 8 दिनों के भीतर उस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि राजकुमारी का विवाह भी तुमसे कर दूंगा। 8 दिन में इतना बड़ा पहाड़? तो फिर फांसी के लिए तैयार रहो। चुनाव तुम्हारा है। ठीक है महाराज, जैसा आप कहे। राजकुमार एक बार फिर अपनी भावनाओं में बहकर फंस चुका था। एक छोटी सी कुदाली लेकर वो उस विशाल पहाड़ के सामने खड़ा था, जिसे हजारों मजदूर सालों में भी नहीं हटा सकते थे। वो अपनी किस्मत और लोमड़ी की अनसुनी की गई बातों पर रो रहा था। कुछ देर बाद राजकुमार पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे उसे पहाड़ खोदते हुए 7 दिन बीत चुके थे। राजकुमार के हाथों में छाले पड़ गए थे और वो थकान से चूर होकर सर झुकाए बैठा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आहट मिली। क्यों राजकुमार, इस नन्ही सी कुदाली से क्या तुम हिमालय को हिलाने चले थे? तुम्हारे चेहरे की धूल बता रही है कि तुमने अपनी हार मान ली है। मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मूर्खता और जिद की सजा भुगत रहा हूं। मैंने हर बार तुम्हारी सलाह ठुकराई और देखो, आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। तुम्हें तड़पते हुए देखकर मुझे दया आ गई। जाओ, तुम सो जाओ। आज की रात ये पहाड़ तुम्हारी समस्या नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। पर तुम अकेले ये कैसे करोगी? अब सवाल मत करो, बस सो जाओ और याद रखना, इस बार जो मैं कहूंगी वही आखिरी सच होगा। अगली सुबह जब राजा सोकर उठा और देखा तो वो दंग रह गया। जहाँ कल तक विशाल पहाड़ था, वहाँ अब दूर तक खुला मैदान और हरियाली थी। सैनिकों, देखो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वो पहाड़ कहाँ गया? उस अजनबी नौजवान को फौरन मेरे सामने लाओ। कुछ देर बाद राजकुमार को राजा के दरबार में लाया गया। मैंने सोचा था तुम कल सुबह फांसी के फंदे पर होगे, पर तुमने तो इतिहास रच दिया। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। आज ही तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री से होगा। उसी दिन राजकुमार की शादी राजकुमारी से करा दी गई। और विदा के समय राजकुमारी अपने पिता के गले लगकर रो रही है, पर उसकी आंखों में राजकुमार के लिए प्रेम भी है। पिताजी, आपने एक बहादुर इंसान को अपना दामाद चुना है। मुझे खुशी है कि मैं उनके साथ जा रही हूँ। बेटी, इस नौजवान ने वो कर दिखाया जो कोई सेना नहीं कर सकती थी। जाओ, खुश रहो। राजकुमार, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं इसे अपने प्राणों से बढ़कर चाहूंगा। कुछ देर बाद दोनों को विदा किया गया। और जैसे ही वे महल से दूर निकले, राजकुमार शांत और गंभीर था। राजकुमार, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आप मुझसे विवाह करके खुश नहीं हैं? नहीं राजकुमारी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस उस लोमड़ी के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मेरा साथ तब दिया जब पूरी दुनिया ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। बिना उसके मैं आपके योग्य भी ना होता। कुछ देर बाद वहां लोमड़ी आई और बोली, बधाई हो, जोड़ी बहुत सुंदर है। पर क्या तुम सिर्फ पत्नी को लेकर घर जाओगे? वो घोड़ा और वो चिड़िया
अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर मित्र, अब मैं उन्हें कैसे हासिल करूं? मैं तो राजकुमारी को उस दूसरे राजा को सौंपने का वादा कर चुका हूं। हाँ मित्र, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी हर सलाह मेरे लिए आदेश है। राजकुमार अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने लोमड़ी की जादुई शक्ति और सही सलाह की ताकत को पहचान लिया था। अब वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे न केवल अपनी पत्नी को बचाना था, बल्कि उन सभी चीजों को हासिल करना था जिनकी खोज में वो निकला था। अगले दिन राजकुमार राजकुमारी को लेकर किले में पहुंचता है। राजा राजकुमारी को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। अद्भुत, तुम वाकई उसे ले आए। वादे के मुताबिक ये सोने का घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ। धन्यवाद महाराज। मैं विदा लेने से पहले एक बार इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं। तुम इस पर सवार होकर अपनी खुशी जाहिर कर सकते हो। कुछ देर बाद राजकुमार घोड़े पर बैठता है। अंत में वो राजकुमारी के पास पहुंचता है और राजकुमारी का हाथ पकड़कर खींच लेता है और घोड़े को लेकर भाग जाता है। तभी राजकुमार राजकुमारी और घोड़े को लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। बहुत अच्छे राजकुमार, अब आखिरी दाव। इस घोड़े को देखकर चिड़िया वाला राजा पिघल जाएगा। बस पिंजरा हाथ में आते ही रुकना मत। अगले दिन वो राजकुमारी को लोमड़ी के पास छोड़कर और सोने का घोड़ा लेकर चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचता है। महाराज देखिए, मैं आपके लिए सोने का घोड़ा लाया हूँ, पर इसे देने से पहले मैं चिड़िया को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ कि क्या ये वही चोर है। क्यों नहीं, ये लो पिंजरा। अब ये घोड़ा मेरा हुआ। नहीं महाराज, अब ये घोड़ा और चिड़िया दोनों मेरे हुए। राजकुमार पिंजरा छीनकर घोड़े को तेजी से दौड़ा देता है। राजा और दरबारी बस धूल देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमार लोमड़ी के पास पहुंचा। मित्र, आज तुम्हारी वजह से मेरे पास सब कुछ है। सुंदर पत्नी, सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। राजकुमार, अगर तुम सच में इनाम देना चाहते हो तो अपना धनुष उठाओ और एक तीर चलाकर मुझे मार डालो। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर अपने उपकारी को तीर नहीं मार सकता। कोई और इनाम मांगो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो रहने दो, पर जाते जाते मेरी 2 बातें गांठ बांध लो। कभी कुएं की मुडेर पर मत बैठना और कभी फांसी पाने वाले अपराधियों पर पैसा बर्बाद मत करना। ये कैसी अजीब बातें हैं? कुएं पर बैठने से क्या होगा? और अपराधी, भला मैं उनकी मदद क्यों करूंगा? तुम बहुत रहस्यमयी हो रही हो। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अब जाओ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। अलविदा। लोमड़ी अपनी उदास आंखें लिए झाड़ियों की ओर चली गई। राजकुमार और राजकुमारी सोने का घोड़ा और चिड़िया लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ चले। राजकुमार मन ही मन लोमड़ी की अजीब चेतावनियों पर हंस रहा था। राजकुमार सोने के घोड़े पर अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचता है, जहां भीड़ जमा थी। भाइयों, यहाँ इतना शोर क्यों है? आप लोग इन 2 आदमियों को फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हैं? राजकुमार, ये दोनों बहुत ही दुष्ट हैं। इन्होंने जुए में सारा धन हार दिया, लोगों से कर्ज लिया और उसे चुकाया नहीं। इन्होंने हमारे गांव की शांति भंग की है, इसलिए इन्हें मौत की सजा दी जा रही है। अरे, ये तो मेरे बड़े भाई हैं। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। इन्होंने जो भी कर्ज लिया है वो मैं चुकाऊंगा। ये लीजिए सोने की मोहरें, पर इनकी जान बख्श दीजिए। अगर आप इनका सारा उधार चुकाने को तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भाइयों को छुड़ाने के बाद सब जंगल की ओर बढ़ते हैं। छोटे भाई, तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, सामने ठंडा कुआं है, क्यों न यहाँ थोड़ा विश्राम करें और पानी पी लें? राजकुमार, मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा। चलिए जल्दी महल चलते हैं। अरे प्रिय, डरो मत, भाई साथ हैं, अब कोई खतरा नहीं।
मैं बस इस कुएं की मुडेर पर बैठकर थोड़ी ताजी हवा ले लूं, फिर हम निकलेंगे। तभी राजकुमार जैसे ही बैठता है, दोनों भाई उसे धक्का दे देते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। नहीं, ये क्या किया आपने? वो आपका अपना भाई है। चुप रहो राजकुमारी। अब से ये घोड़ा, ये चिड़िया और तुम सब हमारे हो। राजा को हम कहेंगे कि ये सब हम लाए हैं। अगले दिन दोनों भाई घोड़ा और चिड़िया और राजकुमारी को लेकर महल पहुंचकर राजा से बोले, पिताजी देखिए, हम आपकी चिड़िया ले आए। और सिर्फ चिड़िया ही नहीं, ये सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी हमारी बहादुरी का इनाम है। शाबाश मेरे शेरों। मुझे पता था कि मेरे बड़े बेटे ही ये काम कर सकते हैं, पर वो छोटा कहाँ है? वो तो कहीं रास्ते में ही भटक गया होगा। हमने तो उसकी बहुत तलाश की, पर वो मिला ही नहीं। और इधर छोटा राजकुमार कुएं के अंधेरे में बैठा अपनी गलती पर रो रहा था। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। लोमड़ी ने चीख चीख कर कहा था कि कुएं पर मत बैठना और फांसी वालों की मदद मत करना। मैंने अपने भाइयों को बचाया और उन्होंने ही मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। तभी कुएं के मुंह पर लोमड़ी दिखती है। क्या हाल है राजकुमार? पानी ठंडा है या तुम्हारी अक्ल अब ठिकाने आई है? मित्र, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने फिर तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मैं यहाँ मर जाऊंगा। मेरे भाई राजकुमारी को ले गए। तुम सुधरोगे नहीं, पर मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। उसके बाद लोमड़ी ने राजकुमार को कुएं से बाहर निकाला। लेकिन एक बात याद रखना, महल में तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, इसलिए संभल कर जाना। ये क्या हो रहा है? जब से ये चिड़िया और घोड़ा आए हैं, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। राजकुमारी की आंखों के आंसू नहीं थम रहे। क्या मेरे बेटों ने मुझसे कोई झूठ बोला है? उधर छोटा राजकुमार राजमहल में प्रवेश कर चुका था। ये क्या चमत्कार है? जो घोड़ा हफ्तों से भूखा था, वो आज खुशी से हिनहिना रहा है। और वो सोने की चिड़िया, उसके स्वर इतने मधुर पहले कभी नहीं थे। महाराज, वो चमत्कार में ही है, वो सच की वापसी है। मेरा सच्चा राजकुमार लौट आया है। बेटी, तुम क्या कह रही हो? राजकुमार तो यहाँ मेरे सामने है। नहीं महाराज, ये दोनों धोखेबाज हैं। इन्होंने अपने भाई को कुएं में धकेल दिया और आपकी आंखों में धूल झोंकी। असली विजेता वो है जो हमारे पास खड़ा है। और कुछ देर बाद वो राजमहल में पहुंचा। हाँ पिताजी, राजकुमारी सच कह रही हैं। मेरे भाइयों ने न केवल मेरे साथ बल्कि आपके विश्वास के साथ भी घात किया है। मेरे प्रिय पुत्र, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मूर्ख समझा, पर तुम तो सबसे बहादुर निकले। और तुम दोनों, तुमने लालच में भाई का खून करना चाहा। अभी इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। उसी दिन से राजा ने अपने दोनों बड़े